स्टार्ट। Hello students, example 6, chapter 12, surface area and volume, page number 168, class 10. Example 6, देखिए आप, a juice seller was serving his customers using glasses as shown. The inner diameter of the cylindrical glass was 5 centimeter, but the bottom of the glass had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of glass if height of the glass was 10 centimeter and the apparent capacity of glass and its actual capacity used by pi is equal to 3.14. जितना भी हम मेंसुरेशन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के क्वेश्चन देख रहे हैं, दो एक्सरसाइज हैं, सबके स्टेटमेंट बहुत लंबे होते हैं। तो ये स्टेटमेंट्स हमने लिखा है, इसमें से आपको यूजफुल चीजें निकालनी है, समझना है व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड। उन्होंने फिगर बनाई हुई है। अगर हम इस फिगर को बोर्ड पे लेना चाहते हैं तो बोर्ड पे क्या है, एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है, ग्लास है। ग्लास सारे सिलेंड्रिकल होते हैं, इसमें सिलेंड्रिकल है, लेकिन ये ग्लास है सिलेंड्रिकल है, लेकिन इसमें अंदर से उठा हुआ हेमिस्फीयर है, ये उभार है, इसके अंदर रेज ये हो रहा है। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये आपका गिलास है, ये गिलास दिख रहा है ना आपको, ये अंदर से रेज हो रहा है ना, अगर प्लेन होता, एकदम प्लेन होता, जैसे मान के चलो ऐसे होता, ये प्लेन है, तो इसमें कैपेसिटी ज़्यादा होगी, तो इसमें जूस ज़्यादा आएगा, तो इसमें पानी ज़्यादा आएगा, मिल्क ज़्यादा आएगा। अब क्या किया है शॉपकीपर ने, कस्टमर के लिए अपने लिए बचत करना और उसके लिए कम क्वांटिटी देना, अंदर से एक इसमें हेमिस्फीयर डाल दिया। क्या डाल दिया इसने? हेमिस्फेरिकल बॉल डाल दी, ये ऐसे हेमिस्फेरिकल बॉल डाल दी, तो ये पार्ट उभरा हुआ पार्ट हो गया। तो इसमें अब कम पानी आएगा, कम जूस आएगा, कम क्वांटिटी में लिक्विड आएगा। तो लॉस किसका होगा? लॉस कस्टमर का होगा और फायदा किसको होगा? शॉपकीपर को होगा। तो अब सिलेंडर के बारे में बात की, सिलेंड्रिकल ग्लास वॉज 5 सेंटीमीटर। क्या है इसका डायमीटर कितना है? 4 सिलेंडर CYLINDR सिलेंडर। डायमीटर कितना है बोलो? 5 सेंटीमीटर। डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर। ये डायमीटर हो गया, यहां से आता है डायमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। रेडियस हो जाएगा 5/2। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसे 2.5 भी ले सकते हैं। अब इसकी हाइट, सिलेंडर की हाइट कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। हाइट ग्लास की 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है। तो यहां से यहां तक ये 10 सेंटीमीटर आ गया। अब दो तरह का, एक तो फाइंड द एपेरेंट कैपेसिटी एंड एक्चुअल। एपेरेंट दिखता तो है, क्या दिखता है? हमें दिख रहा है ये बड़ा गिलास है, हमें दिख रहा है ये बड़ा गिलास है, अंदर से ये क्या डाल दिया उसने? हेमिस्फीयर, ऊपर एपेरेंट दिख तो रहा है, दिख क्या रहा है? पूरा ग्लास दिख रहा है, एपेरेंट। तो इसका एपेरेंट कैपेसिटी, तो हम क्या निकालेंगे? एपेरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, CY बना करके डॉट सिलेंडर, वॉल्यूम सिलेंडर। ये ग्लास कैसा है? सिलेंड्रिकल है, तो इसका वॉल्यूम, इसकी कैपेसिटी, इसका मास, इसका वेट एक ही चीज है। तो क्या निकालेंगे? पाई r स्क्वायर h। पाई 3.14। रेडियस कितना लेंगे? 5.2 ले लो, 5/2 ले लें, 5/2 ले लो, या आप जो भी ले सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। हाइट कितना है? 10। तो इसे 5/2 लेने से क्या फायदा हुआ? 5/2 लेने से ये फायदा हुआ। देखो इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 2 से कटेगा 5, कट गया। बोलो, अब इसे और भी आप फायदा कर सकते हो, 2 से काट दो,
2 से काटो 1.57 ये कट गया। 1.57 इंटू 5 5 का 25 25 5 का 125। इसी जगह एक बार मल्टीप्लाई कर लो। 1.57 इंटू 125 इंटू 125, इसको मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। चेक भी कर सकते हो राइट है या रॉन्ग है? राइट है। अच्छा, कैपेसिटी को इसमें सेंटीमीटर क्यूब में छोड़ा है या लीटर में? एक कौन सी कैपेसिटी आ गई? एपेरेंट जो दिख रहा था 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये देखिए, अब इसमें अब हमें एक्चुअल पता चला। एक्चुअल क्या पता चला कि इसके अंदर उसने उभरी हुई रेंज, उभरा हुआ हेमिस्फीयर डाल दिया। क्या डाल दिया? हेमिस्फीयर। तो हम पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई 3.14 आर। अरे भाई, हेमिस्फीयर के लिए भी डायमीटर वही, रेडियस वही, क्योंकि वो इसके अंदर फिट है उसका मूल्य। तो आर कितना था? 5/2 और 5/2 2 और 5/2। हैव यू गॉट इट? बोलो। अच्छा जी, 2 से 2 कट गया और 2 से काटेंगे 1.57। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। 1.57 5 5 जा 25 25 5 क्या? ये 5 है, ये 5 है। 125 अपॉन 2 भी बचा, 3 2 जा 6। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करो, डू इट। मल्टीप्लाई 1.57 इंटू 1.57 इंटू 125। अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था आपने, एज इट इज वही प्रोसेस आ गई न्यूमरेटर में। 196.25 अपॉन नीचे 6 है, 6 से डिवाइड कर दो। 6 से डिवाइड करो इसे, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12, तो 32.66 या 708। आप इतना भी लिख सकते हो, 32.71 लिख दो तब भी चलेगा। राउंड फिगर में 8 हटाओगे, राउंड फिगर में ये आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या था? ये हेमिस्फीयर इसके अंदर फंसा दिया तो उसकी एक्चुअल कैपेसिटी कम हो गई, माइनस कर दो उसे। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था? बोलो। एक्चुअल क्या पूछा गया है? एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअल कैपेसिटी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये शॉर्टकट में लिख दिया है। सिलेंडर की कैपेसिटी कितनी आई थी? 196.25। हेमिस्फीयर की कितनी आई? 32.71। इतना जूस उसमें कम जाएगा क्योंकि इसके अंदर हेमिस्फीयर फंसा रखा है। तो माइनस कर दो। अब माइनस आप करो 196, इसे माइनस कर दो तो आएगा 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। उसका कस्टमर का जो लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है? 32.7 बनकर कम। इतना जूस कम जाए।
आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आप अच्छी तरीके से करिए। 1 into 3 एक बार समझिए, 3 बार घर पे प्रैक्टिस करिए। मेंस्ट्रुएशन में कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो आप इसे समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत। किसी